नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं फिर से मेरे अगम रहस्य चैनल पर। आप सभी को ज्ञात होगा कि कुछ समय पहले मैंने आप सभी को त्रिशक्ति जंजीरा के बारे में बताया था। हालांकि उसका मंत्र नहीं दिया था और वहां पर मैंने आप सभी को जंजीरा मंत्र के बारे में बताया था और उस मंत्र में कौन कौन सी शक्ति चलती है और कौन कौन सी शक्ति कार्य करती है। और इसके अलावा मैंने आप सबको उसकी साधना विधि भी बताई थी कि उस मंत्र के द्वारा आपने कैसे उतारा करना है, क्योंकि वो मंत्र स्वयं सिद्ध मंत्र है। अगर आप फिर भी उसकी साधना करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको उसकी साधना के बारे में बताऊंगा और इस वीडियो में मैं आप सभी को मंत्र भी दूंगा। हालांकि मंत्र गुप्त मंत्र है, कुछ लाइनें मैं यहाँ पर नहीं दे सकता हूं, परंतु बाकी पूरा मंत्र आपको दूंगा। और जिस किसी को भी पूर्ण मंत्र चाहिए वो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है, संपर्क कर सकता है और मंत्र को प्राप्त कर सकता है। आपने करना क्या है कि त्रिशक्ति जंजीरा साधना में कि सर्वप्रथम 3 देवियों का चित्र आपने स्थापित कर देना है जो एक साथ हो। तो लाल वस्त्र के ऊपर आपने उनके चित्र को अक्षत की ढेरी के ऊपर स्थापित कर देना है। फिर पंचोपचार से आपने पूजन करना है। उसके बाद आपने संकल्प लेना है, अपने इष्ट देवी देवताओं का पूजन करना है और त्रिशक्तियों का पूजन करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि आप इस जंजीरा मंत्र को सिद्ध करने जा रहे हैं, इसकी शक्ति आपको प्राप्त हो, इसकी सिद्धि आपको प्राप्त हो, इसकी ऊर्जा आपके अंदर व्याप्त हो, आपके अंदर जागृत हो। इस तरीके से प्रार्थना करने के बाद आपने फिर मंत्र का जाप शुरू कर देना है। मंत्र का कम से कम 51 बार जाप करना है। अगर आप 108 बार जाप कर सकते तो अति उत्तम है, नहीं तो आप 51 बार या 21 बार जाप कर सकते हैं। अगर आप 21 बार मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आपको इस प्रयोग को 41 दिन तक करना है। अगर 51 बार जाप कर रहे हैं तो आप 31 दिन तक करें। अगर 108 बार आप मंत्र का जाप कर रहे हैं तो केवल और केवल 11 से 21 दिन तक आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और उसके बाद यह मंत्र आपके लिए कार्य करने लग जाएगा। और अगर आप इस मंत्र को सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, जब भी आपने इस मंत्र से कार्य लेना है तो आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। 11 बार मंत्र का उच्चारण करके किसी भी कार्य के लिए, किसी भी प्रकार के भूत प्रेत बाधा, जिन जिनात की बाधा, टोना टोटका की बाधा, किया कराई की बाधा और तंत्र बाधा को दूर करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और उसके लिए वही विधान रहेगा जो उतारा मैंने आप सबको बताया है। पहली वीडियो जरूर देख लेना, उसमें आप सबको मैंने वहां पर इस मंत्र के द्वारा उतारा करने की विधि बताई है। और अगर आप अपने घर में सुख शांति चाहते हैं इस मंत्र के माध्यम से तो आपको रोज 11 आहुतियां इस मंत्र से देनी है, गूगल और लोभान की। उसके बाद आप देखिए कि आपके घर में सुख शांति का विकास होने लगेगा और सुख शांति व्याप्त होगी। बहुत सारे प्रयोग है इस मंत्र के, जिस तरीके से आप करना चाहें तो कर सकते हो। सुरक्षा के लिए भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। केवल 11 बार चाकू को अभिमंत्रित करके अपने चारों ओर गोल घेरा खींचकर आप साधना के समय में अपनी रक्षा और सुरक्षा कर सकते हैं। घर का किलन भी कर सकते हैं। घर के किलन के लिए आपने 4 किलों को, जो लोहे की किले होती है, उनको अभिमंत्रित करके 11-11 बार मंत्रों से अभिमंत्रित करना है। फिर उसके बाद घर के चारों कोनों में उन किलों को गाड़ देना। इससे आपका घर भी सुरक्षित हो जाएगा। और इसके अलावा इस मंत्र के द्वारा आप झाड़ा भी दे सकते हैं या खाए पिलाए वादा का निवारण करना चाहते तो उसके लिए आपने पानी को अभिमंत्रित करना है 11 बार मंत्र पढ़कर और पानी में फूंक मारनी है 11 बार। और फिर अंतिम बार में आपने 3 बार फूंक और मारनी, इससे वो पानी अभिमंत्रित हो जाएगा। ध्यान रहे, खाए पिलाए निवारण के लिए जब भी आप पानी अभिमंत्रित करें तो पानी रोगी के हाथ से ही मंगवाएं और रोगी को यह कहें कि आपको 7 जगह का पानी ले आना है, या 7 नालों का पानी, या 7 कुओं का पानी, या 7 बाबरी का पानी, या 7 नदियों का पानी, या 7 नलकों का पानी। इस तरीके से आप उस पानी को अभिमंत्रित करके रोगी को 21 दिन या 41 दिन तक पीने को दीजिए। तो 21 दिन या 41 दिन में ही उसका खाया पिलाया पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा।
और इसके अलावा अगर आपके ऊपर ग्रह दोष है तो ग्रह दोष निवारण करने के लिए आपने 21 दिन तक रोज नवग्रह स्मिता को हवन सामग्री में मिलाकर 21 आहुतियां मंत्र की देते रहना है 21 दिन तक। तो आपके जीवन से ग्रह दोष बाधा भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और तंत्र बाधा निवारण करने के लिए, भूत प्रेत बाधा निवारण करने के लिए आप सबको मैंने उतारा तो बताया ही है, तो आप उस उतारे का प्रयोग कर सकते हैं। उस उतारे के द्वारा आप भूत प्रेत बाधा को, तंत्र बाधा को दूर कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है और गुरु परंपरा का मंत्र है और पाड़ी शावरी मंत्र है और अद्भुत मंत्र है। ऐसे गोपनीय मंत्र बड़े कम ही साधकों को प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये मंत्र गुरु परंपरा से प्रचलित होते हैं और इन मंत्रों को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित नहीं किया जाता है। हालांकि पहली वीडियो में मैंने आप सभी को मंत्र इसलिए नहीं दिया था क्योंकि अन्य लोग फिर कॉपी कर लेंगे, फिर वो बताएंगे कि ये त्रिशक्ति मंत्र उनका है या उन्होंने इस मंत्रों की सिद्धि की है, इस मंत्र से उन्होंने ये कर दिया है, वो कर दिया है। और यहां पर भी मैं आपको त्रिशक्ति जंजीरा मंत्र दूंगा, परंतु कुछ लाइनें आपको नहीं बताऊंगा। उनके लिए आपको संपर्क करना पड़ेगा, आपको मैसेज करना पड़ेगा व्हाट्सएप पर। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए विदा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ, एक नई जानकारी के साथ। क्योंकि आप सभी जानते हैं अगम रहस्य चैनल में साधनाएं वो दी जाती है जो आपके जीवन का निर्माण करती है, जो आपके जीवन से समस्याओं को दूर करती है, जो आपके जीवन को ऊंचाइयों को प्राप्त करने में सहयोग करती है, जो आपके जीवन को जीने की दशा बदल देती है। तो इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे आने वाली वीडियो के लिए इंतजार करिए। नमो भगवती।